नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सचिन और आज मैं फिर लेकर आ गया हूँ आपके लिए एक नई वीडियो। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं प्रो हेल्थ प्रीमियर प्लान के बारे में। दोस्तों मैंने आपको पहले भी बताया था कि हम मनी प्लान सिग्ना के जो प्रो हेल्थ है वो 5 वेरिएंट में आते हैं और मैं आपको जो है हर वेरिएंट की एक अलग डिटेल वीडियो लाकर दूंगा ताकि आप जो है उसके अंदर कंफ्यूज ना हो कि किस प्लान के अंदर क्या बेनिफिट हैं। तो दोस्तों अभी तक जो है हमने 3 प्लान ऑलरेडी कवर कर लिए हैं। इन तीनों की वीडियोस जो हैं प्रोटेक्ट प्लान की, प्लस प्लान की, प्रेफर्ड प्लान की, आपको डिस्क्रिप्शन में इसके लिंक मिल जाएंगे और आपको आई बटन पे भी ऊपर इनके लिंक मिल जाएंगे। इस वीडियो में दोस्तों हम बात करने वाले हैं अपने प्रीमियर प्लान के बारे में और आगे हम अगली वीडियो लेके आएंगे, वो होगी एक्यूमुलेट प्लान के बारे में। तो दोस्तों आइए स्टार्ट करते हैं इसके अंदर मणिपाल सिग्ना का प्रो हेल्थ प्रीमियर प्लान के बारे में। तो दोस्तों सबसे अच्छी बात इस प्लान की ये है कि ये एक ही सम इंश्योर्ड में आता है, वो है 1 करोड़। तो दोस्तों अगर आपको इससे कम के सम इंश्योर्ड लेने हैं तो आपको पीछे वाले जो वेरिएंट हैं आपको वो लेने पड़ेंगे। और अगर आपको मान लीजिए बहुत लोग कहते हैं मुझे तो 1 करोड़ रुपए के प्लान की ज़रूरत है, सिर्फ सिंपल 1 करोड़ रुपए, ताकि मेरे को आगे कभी सम इंश्योर्ड बढ़वाने की या टॉपअप लेने की कोई ज़रूरत ही ना पड़े, मुझे एक सिंपल 1 करोड़ रुपए का प्लान चाहिए। तो दोस्तों ये एक बेस्ट बेनिफिट प्लान है। इसके अंदर जो है आपको 1 करोड़ रुपए का ही सम इंश्योर्ड मिलेगा। प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन की बात करें दोस्तों तो यहाँ पे 60 दिन की और 180 दिन की है। मतलब जब आप अस्पताल में एडमिट नहीं हुए थे, आपने डॉक्टर को दिखाया था, कुछ मेडिकल चेकअप कराए थे, आपने कुछ दवाइयाँ ली थी, तो उन सभी के जो बिल है वो 60 दिन तक के जो है रिम्बर्स कर दिए जाएंगे। और इसी तरीके से जब आप हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर अपने घर पे आ गए हैं और आपने जो है 180 दिन तक मतलब अगले 6 महीने तक आपने डॉक्टर से फॉलोअप लिया है, दवाइयाँ खाई हैं या कुछ टेस्ट कराए हैं, तो उन सभी के जो है बिल आपको रिम्बर्समेंट में दे दिए जाएंगे। रूम रेंट लिमिट की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर आप जो है किसी भी कैटेगरी का रूम ले सकते हैं, बस आपको स्वीट या उससे हायर कैटेगरी का जो रूम है वो नहीं लेना है। तो इसके अंदर दोस्तों मेरे हिसाब से डीलक्स, सुपर डीलक्स, सिंगल एसी, प्राइवेट रूम, बहुत सारी रूम कैटेगरीज हैं आपके पास जो कि आप ऑप्ट कर सकते हैं। डे केयर ट्रीटमेंट की बात करें दोस्तों तो ये एक ऐसे ट्रीटमेंट होते हैं, इसमें आपको जो है 24 घंटे हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आप सुबह एडमिट हुए, आप शाम को डिस्चार्ज होकर आ गए हैं, तो इसकी तरीके के जो प्रोसीजर्स होते हैं दोस्तों इसमें मोस्टली सर्जरीज ही होती हैं, जैसे कि आपकी कैटरैक्ट की सर्जरी हो गई, गॉल ब्लैडर स्टोन की सर्जरी हो गई या आपकी किडनी स्टोन्स की सर्जरी हो गई। ऐसी बहुत सारी सर्जरीज हैं दोस्तों, जो 546 प्रोसीजर हैं, ऐसी इसकी लिस्ट है। तो उसके अंदर जो है आप डे केयर के अंदर ट्रीटमेंट करा सकते हैं, आपको 24 घंटे भर्ती होने की ज़रूरत नहीं है। कम्युलेटिव बोनस की बात करें दोस्तों तो यहाँ पे जो है 10% का आपको गारंटीड कम्युलेटिव बोनस मिलता जाएगा, जो कि मैक्सिमम 200% तक जाता है। यानी ये 1 करोड़ रुपए की पॉलिसी है और आपका उसमें 10% कम्युलेटिव बोनस 10 लाख रुपया होता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा है दोस्तों, क्योंकि सम इंश्योर्ड इसका बेस बहुत ज़्यादा है। तो इसी तरीके से आपका जो है 10-10 लाख रुपये हर साल बढ़ता जाएगा अगर आप इसको जब भी रिन्यू करेंगे, और ये 200% तक जाएगा। मतलब 1 करोड़ वाली पॉलिसी जो है वो मैक्सिमम 3 करोड़ रुपए तक जा सकती है। रीस्टोरेशन की बात करते हैं दोस्तों तो यहाँ पर जो है अनलिमिटेड टाइम रीस्टोरेशन होता है, जबकि 1 करोड़ रुपए यहाँ पे सम इंश्योर्ड बहुत ज़्यादा है। अगर मान लीजिए ये भी एग्जॉस्ट हो जाता है तो कंपनी आपको दोबारा 1 करोड़ रुपया दे देगी। वो भी अगर खत्म हो जाता है तो तीसरी बार भी आपको 1 करोड़ रुपया और मिल जाएगा। ऐसे आप करके अनलिमिटेड टाइम तक इसमें रिस्टोरेशन ले सकते हैं। बस दोस्तों आपको ये बात ध्यान रखनी है कि अगर सेम पर्सन या सेम इलनेस है यहाँ पे तो वो उनके लिए काम नहीं करेगी। मतलब सपोज कीजिए किसी को हार्ट की प्रॉब्लम थी और मान लीजिए उनको हार्ट की डिजीज़ का ट्रीटमेंट लेते लेते आपका सम इंश्योर्ड खत्म हो गया, आपको दोबारा हार्ट की डिजीज़ के लिए ज़रूरत पड़ता है वो 1 करोड़ रुपया, तो आपको दोबारा नहीं दिया जाएगा। लेकिन हाँ, अगर कोई किडनी की डिजीज़ आ जाती है, कोई लीवर की डिजीज़ आ जाती है या और कोई बीमारी आ जाती है तो आपको वो 1 करोड़ रुपया दोबारा दे दिया जाएगा। इनकम टैक्स बेनिफिट की बात करते हैं दोस्तों तो वो भी यहाँ पे अवेलेबल है। अंडर सेक्शन 80D आप जो है इनकम टैक्स का बेनिफिट यहाँ पे ले सकते हैं। डोमिसाइल ट्रीटमेंट की बात करते हैं दोस्तों, वो भी यहाँ पे कवर है और अवेलेबल है अप टू द सम इंश्योर्ड तक। थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों ये डोमिसाइल ट्रीटमेंट होता क्या है। दोस्तों डोमिसाइल ट्रीटमेंट जो होता है वो एक ऐसा ट्रीटमेंट होता है जो आपको आपके घर पे दिया जाता है, लेकिन उसकी कुछ कंडीशंस हैं, जैसे कि आपके नियर बाय कोई भी हॉस्पिटल के अंदर रूम अवेलेबल नहीं था तो ये काम करेगा, या मरीज की ऐसी कंडीशन थी कि वो हॉस्पिटल जाने लायक ही नहीं थे, उनको लेकर नहीं जाया जा सकता,
और लेकिन आपने अपने घर के अंदर ऐसी मैनेजमेंट की हुई है कि वहाँ पे डॉक्टर भी विजिट कर रहे हैं, नर्सिंग का भी स्टाफ वहाँ पर आ रहा है और भी हॉस्पिटल जैसे ही कुछ ट्रीटमेंट आपके घर पे दिए जा रहे हैं। अगर इसी ट्रीटमेंट की जो ड्यूरेशन है वो 3 दिन से ज़्यादा होती है तो जितने भी बिल्स या एक्सपेंसेस हैं आप कंपनी से जो है इस ऑप्शन के अंदर जो है रिम्बर्समेंट करा सकते हैं। एंट्री एज लिमिट की बात करें दोस्तों तो यहाँ पे 18 साल से लेके जो है आप किसी भी एज तक जो है ये प्लान लिया जा सकता है, बशर्ते कि वो ठीक ठाक हों और स्वस्थ हों। हो सकता है कंपनी हायर एज पे आपका मेडिकल चेकअप भी कराए, बट यहाँ पे कोई मैक्सिमम एज लिमिट नहीं है। कोई 70 साल, 75 साल, 80 साल के भी व्यक्ति इस प्लान को ऑप्ट कर सकते हैं। न्यू बॉर्न या डिपेंडेंट चाइल्ड की बात करें दोस्तों, अगर मान लीजिए आपने ऑलरेडी प्लान लिया हुआ है और आप चाहते हैं कि हम अपने बच्चे को ऐड कराना चाहते हैं इस प्लान में, तो आप 91 डेज के बाद जो है उनको कवर करा सकते हैं। या आपने ऑलरेडी आपकी प्लान के अंदर जो है बच्चे इंक्लूडेड हैं, आपने फैमिली फ्लोटर प्लान लिया हुआ है, तो 23 साल तक के जो है बच्चे इस पॉलिसी के अंदर एज ए डिपेंडेंट चाइल्ड रह सकते हैं। पॉलिसी ड्यूरेशन डिस्काउंट की बात करें दोस्तों, तो अगर ये पॉलिसी आप 2 साल के लिए एक बार में लेते हैं तो कंपनी आपको 7.5% का डिस्काउंट, और जो है 3 साल के लिए आप एक बार में ये प्लान ऑप्ट करेंगे तो 10% का डिस्काउंट जो है अपफ्रंट दे देती है। हेल्थ चेकअप की बात करें दोस्तों तो वो भी यहाँ पे अवेलेबल है, बट वो पहले साल नहीं मिलेगा, अगले साल से मिलेगा। कुछ लिस्ट है दोस्तों इन टेस्ट की, आप उस लिस्ट के हिसाब से जो है अपने मेडिकल चेकअप करा सकते हैं। एम्बुलेंस कवर की बात करें दोस्तों तो यहाँ पे बहुत अच्छी चीज़ ये है कि वो एज एक्चुअल है, मतलब कोई लिमिट नहीं है दोस्तों यहाँ पे कि 2000, 5000, 10,000 आपको मिलेंगे। आप जो है यहाँ पे जितना भी एक्चुअल एक्सपेंसेस हुआ है आपको एम्बुलेंस में वो यहाँ पर आपको दिया जाएगा। वर्ल्ड वाइड इमरजेंसी कवर की बात करते हैं दोस्तों, तो अगर कोई ऐसी कंडीशन होती है कि आपको इंडिया के बाहर ट्रीटमेंट लेना पड़ता है तो वो भी जो है आप यहाँ पर साल में एक बार कर सकते हैं। बस कंडीशन ये है कि वो इमरजेंसी में होना चाहिए, ये नहीं है कि आपने कोई रेगुलर ट्रीटमेंट वहाँ पे लिया है। अगर कोई इमरजेंसी है आपको तो आप जो है इसका इंडिया के बाहर भी जो है ट्रीटमेंट ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करते हैं ऑर्गन डोनर कवर की। तो दोस्तों जो ऑर्गन डोनर कवर होता है वो क्या होता है कि कभी कभी मरीज की ऐसी कंडीशन हो जाती है कि आपको कुछ ऑर्गन जैसे कि किडनी हो गया या आपका लीवर हो गया, ये डोनेशन में लेने पड़ते हैं। मतलब कोई भी आपको ये डोनेट करेगा और आपको जो है उसका खर्चा भी देना पड़ता है, मतलब जिसने आपको डोनेशन दी है तो उनका भी यहाँ पे सर्जरी होगी। तो दोस्तों ये जो पॉलिसी है उन जो सामने वाले हैं डोनर हैं उनकी भी सर्जरी को कवर करेगी। तो यहाँ पे जो ऑर्गन डोनर कवर है वो भी सम एश्योर्ड तक कवर है। आयुष ट्रीटमेंट की बात करते हैं दोस्तों, अगर आपको मान लीजिए कोई भी ऐसा आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक या सिद्धा ट्रीटमेंट या यूनानी ट्रीटमेंट आपको जो है इलाज के दौरान दिया जाता है, या ऐसी कंडीशन है आपकी 24 घंटे में आप भर्ती हैं और आप इस तरीके का कोई ट्रीटमेंट ले रहे हैं अस्पताल में, तो वो भी यहाँ पे कवर किया जाएगा। हेल्थ मेंटेनेंस बेनिफिट की बात करते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे वो ओपीडी कवर है जिसको आप साधारण भाषा में ओपीडी कवर बोल सकते हैं। अगर मान लीजिए आप नॉर्मली किसी डॉक्टर को दिखाते हैं खांसी जुकाम बुखार के लिए या छोटी बीमारियां जो पेट दर्द के लिए भी, आपने उन डॉक्टर से बिल लिया है, दवाइयों की आपने बिल रखे हैं अपने पास, तो आप जो है वो कंपनी को भेज के रिम्बर्समेंट करा सकते हैं। 15,000 रुपये तक जो है यहाँ पे वो ऑप्शन अवेलेबल है साल के अंदर। एक्सपर्ट ओपिनियन की बात करें दोस्तों तो वो क्रिटिकल इलनेस के लिए यहाँ पे अवेलेबल है। मतलब आप चाहते हैं कि डॉक्टर ने मान लीजिए आपको कोई सर्जरी रेकमेंड करी है, कोई हार्ट की सर्जरी रेकमेंड करी है, कोई और भी बीमारी का आपको ट्रीटमेंट बोला है, लेकिन आप चाहते हैं कि हमें मणिपाल सिन्हा के एक एक्सपर्ट डॉक्टर से ओपिनियन लेना चाहते हैं जो कि काफ़ी फेयर ओपिनियन रहता है, तो आप वो भी यहाँ पे जो है ले सकते हैं साल में एक बार। हेल्दी रिवार्ड्स की बात करते हैं दोस्तों, तो वो भी यहाँ पे एक प्रोग्राम है इनका, वो आपको जो है इसके अंदर आप इनरोल हो जाते हैं अगर आप ये पॉलिसी लेते हैं। इसके अंदर आप जितना भी प्रीमियम पे करते हैं उसका 1% जो है आपको रिवार्ड के तौर पे दिया जाता है और मैक्सिमम ये 5% तक जाता है। और इसमें अगर आपकी फ्लोटर पॉलिसी है, इंडिविजुअल में 5% का और फ्लोटर में 20% तक का आप जाता है, और इसके लिए ये जो पॉइंट्स हैं आप रिडीम कर सकते हैं रिन्यूअल पे आपको प्रीमियम का डिस्काउंट मिलता है। जोन बेस्ड प्राइसिंग की बात करें दोस्तों तो वो यहाँ पर एप्लीकेबल होगी। यहाँ पे देखिए दोस्तों, कंपनी ने एरिया को जो पूरे इंडिया को 3 जोन में बांट रखा है। जोन 1 के अंदर आते हैं मुंबई, थाने, नवी मुंबई, गुजरात, दिल्ली, एनसीआर। जोन 2 की बात करें तो यहाँ पे दोस्तों बेंगलोर, हैदराबाद, चेन्नई, चंडीगढ़, लुधियाना, कलकत्ता, पुणे आते हैं। जोन 3 में वो सभी शहर आते हैं जो इन 2 शहरों के अंदर नहीं हैं। अगर मान लीजिए दोस्तों आपने जोन 1 का प्रीमियम लिया है तो आप कहीं भी पूरा इलाज करा सकते हैं, आपको कोई भी जो है एक्स्ट्रा कोपेमेंट नहीं देनी है। कोपेमेंट का मतलब ये होता है दोस्तों कि लेट्स से अगर मान लीजिए आपका 1 लाख रुपए का बिल आता है
और आपने जो है उसके अंदर कोपेमेंट का ऑप्शन लग जाता है आपको 10% का या 20% का, तो 10% या 20% जो है बिल आपको अपनी पॉकेट से देना पड़ेगा। तो दोस्तों मैं इसमें आपको बता रहा था कि जो जोन 1 है वो पूरे इंडिया के अंदर कहीं भी ट्रीटमेंट ले सकते हैं, कोई कोपेमेंट नहीं लगेगा। अगर जोन 2 वाले जोन 1 में ट्रीटमेंट कराने आते हैं तो उनको जो है 10% का कोपेमेंट लगेगा। जोन 2 वाले अगर जोन 3 में जाते हैं इलाज कराने तो उनको कोई भी कोपेमेंट नहीं देना। यहाँ पर अगर किसी ने जोन 3 की पॉलिसी ली है और वो जोन 2 में जाता है इलाज कराने तो उसको 10% का कोपेमेंट देना पड़ेगा। और अगर मान लीजिए जोन 3 वाला जोन 1 में जाता है इलाज कराने तो उसको यहाँ पे 20% का कोपेमेंट देना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अब बात करते हैं कुछ ऑप्शनल कवर की, कि मतलब इसके लिए आपको कुछ कंपनी को एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ेंगे और आपको ये एडिशनल कवर मिल जाएंगे। पहला कवर है दोस्तों हॉस्पिटल डेली कैश बेनिफिट। मतलब आपने यहाँ पे जो है ये बेनिफिट ऑप्ट कर लिया तो कंपनी आपको 3000 रुपये पर डे जो है 30 दिन तक मैक्सिमम देगी। मान लीजिए किसी की 10 दिन की हॉस्पिटलाइजेशन होती है और 3000 रुपये जो है उनका यहाँ पे बेनिफिट है, तो 30,000 रुपये जो है कंपनी आपको एडिशनल बेनिफिट देगी। और डिडक्टेबल की बात करें दोस्तों, तो डिडक्टेबल क्या होता है पहले इसको समझिए आप मान लीजिए कोई डिडक्टेबल ऑप्ट कर लेते हैं। मान लीजिए 1 लाख का डिडक्टेबल आपने ऑप्ट किया। इसका मतलब ये है कि कोई भी क्लेम आएगा साल में पहला, उसमें लाख रुपया आप पे करेंगे अपनी पॉकेट से और उसके बाद जो है आगे के बिल कंपनी पे करेगी। ठीक है, तो इसमें क्या होता है प्रीमियम काफ़ी सस्ता हो जाता है। लेकिन वो ऑप्शन जो है इस प्लान में अवेलेबल नहीं है। इनके जो पीछे हमने प्लान रिव्यू करे थे, पहले 2 प्लान जो हमने रिव्यू करे थे प्रोटेक्ट प्लस का, वहाँ पे ये ऑप्शन अवेलेबल थे, बट इसके अंदर जो है ये अवेलेबल नहीं है। तो वेवर ऑफ डिडक्शन की बात करें दोस्तों, जो जब वो डिडक्टेबल ऑप्शन नहीं है तो उसको वेव नहीं किया जा सकता, तो ये नॉट एप्लीकेबल हो जाएगा। वॉलंटरी कोपेमेंट की बात करें दोस्तों, तो कोपेमेंट मैंने आपको बताया था कि क्या होती है, लेकिन आप चाहते हैं आपने जोन 1 का प्रीमियम लिया है लेकिन आप चाहते हैं नहीं यार मैं 20% कोपेमेंट दे सकता हूं और मैं मुझे प्रीमियम कम चाहिए, लेकिन तो आप यहाँ पे अपने अनुसार भी एक वॉलंटरी कोपेमेंट यहाँ पे ले सकते हैं, इससे आपका प्रीमियम कम हो जाएगा। वेवर ऑफ मैंडेटरी कोपेमेंट की बात करें दोस्तों, तो वेवर ऑफ मैंडेटरी कोपेमेंट क्या होता है कि जब भी आपकी एज 65 साल से ऊपर हो जाएगी इस प्लान में 20% का कोपेमेंट आपको यहाँ पर अपनी पॉकेट से देना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे अगर आपने ये वेवर वाला ऑप्शन परचेज कर लिया है, थोड़ा सा एडिशनल प्रीमियम लगेगा तो आपको पूरा का पूरा क्लेम मिलेगा। मतलब कि जो 20% आपको देना था वो आपका यहाँ पे नहीं लगेगा। क्यूमुलेटिव बोनस बूस्टर की बात करते हैं दोस्तों, तो वो यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। पहले के प्लान्स में क्या हो रहा था कि ये जो है 25% तक आपके बोनस को बूस्ट कर देते थे, लेकिन दोस्तों ये प्लान है ही 1 करोड़ रुपए का, तो मेरे हिसाब से भी इस प्लान में कोई बोनस को एक्स्ट्रा बढ़ाने के लिए आपको कोई एडिशनल पैसे नहीं देने चाहिए, क्योंकि 1 करोड़ रुपए का सम इंश्योर्ड बहुत ज़्यादा होता है। आगे बात करते हैं दोस्तों एड ऑन कवर्स की। दोस्तों इसके लिए भी आपको कुछ अलग से पैसे देने पड़ेंगे और ये क्रिटिकल इलनेस है दोस्तों, जिसमें कुछ बीमारियों का आपको कवर दिया जाता है कि अगर कोई भी बीमारी डायग्नोस हुई तो आपको एक लमसम बेनिफिट दे दिया जाता है। लेकिन दोस्तों वो यहाँ पे अवेलेबल नहीं है इस प्लान में। बाकी के पीछे वाले वेरिएंट्स में वो अवेलेबल था, लेकिन इस वाले में वो अवेलेबल नहीं है। मणिपाल सिग्ना में दोस्तों एक और चीज़ आई है नई, ये 360 करके जो है इनका एक राइडर्स है। तो ये 3 वेरिएंट में आता है दोस्तों, शील्ड, एडवांस और ओपीडी। मैं आपको यहाँ पे तीनों का एक ब्रीफ बता देता हूँ, आपको संक्षेप में समझा देता हूँ, लेकिन इसकी डिटेल में एक वीडियो लेके आऊँगा जिसमें आपको मैं पूरा डिटेल्स में समझाऊँगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं दोस्तों हम शील्ड की। इसमें क्या होता है दोस्तों कि आपको कुछ ऐसे मेडिकल आइटम होते हैं, जैसे कि डॉक्टर ने कहा कि आपको एक बाईपैप मशीन की ज़रूरत है, या आपको जो है एक ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर चाहिए घर में, या और कोई ऐसी मशीन जो है डॉक्टर ने बोला है कि आपको वो लेनी है। लेकिन दोस्तों कोई भी इंश्योरेंस कंपनी आपको मशीन के पैसे नहीं देती है, अस्पताल में इलाज के पैसे देती है। तो यहाँ पर आप वो मशीन भी खरीद पाएंगे दोस्तों, जिसकी जो वैल्यू होगी 1 लाख रुपए से ज़्यादा नहीं होगी। 1 लाख रुपए तक कंपनी आपको मशीन खरीदने के भी वो पैसे देती है, अगर डॉक्टर ने आपको प्रिस्क्राइब किया है तो। दूसरा जो ऑप्शन है दोस्तों वो है 360 एडवांस। मतलब इसको अगर आप ले लेंगे तो मैंने आपको बताया था कि ये जो यहाँ पे रूम कैटेगरी है वो आप जो है सिंगल एसी प्राइवेट रूम या डीलक्स ले सकते हैं, आपको स्वीट या उससे ऊपर की कैटेगरी नहीं मिलेगी। लेकिन दोस्तों अगर आपने यहाँ पे ये वाला ऑप्शन लिया हुआ है तो यहाँ पे सबसे पहले तो ये होगा कि आपकी वो रूम रेंट की लिमिट जो है हट जाएगी, आप कोई भी रूम रेंट ले सकते हैं। दूसरा, इसके अंदर अनलिमिटेड रिस्टोरेशन हो जाएगा। जो अभी तक सेम पर्सन सेम इलनेस पे काम नहीं कर रहा था, आपको सेम पर्सन सेम इलनेस पे भी काम करेगा। मतलब जो मैंने आपको हार्ट वाला एग्जांपल दिया था, अगर वो दोबारा हार्ट का ट्रीटमेंट लेते हैं तो भी यहाँ पे जो है उनको यहाँ पे रिस्टोर कर दिया जाएगा, और दोस्तों ये अनलिमिटेड टाइम ही रहेगा।
तीसरा ऑप्शन है दोस्तों यहाँ पे एयर एम्बुलेंस का, कि अगर मान लीजिए यहाँ पे एयर एम्बुलेंस की भी ज़रूरत पड़ती है तो आपको मैक्सिमम 10 लाख रुपए तक का एयर एम्बुलेंस दिया जाएगा यहाँ पर। तीसरा ऑप्शन दोस्तों है यहाँ पे 360 ओपीडी। दोस्तों आपको पहले भी पता है कि इसमें 15,000 रुपए जो है ऑलरेडी आपको ओपीडी के लिए दिए जाते हैं, लेकिन ये एक एडिशनल बेनिफिट है दोस्तों। इसमें आप मैक्सिमम 50,000 रुपए तक ओपीडी अपना बढ़ा सकते हैं। इसमें आपको जो है दवाइयों के खर्चे भी दिए जाएंगे, मेडिकल चेकअप भी दिए जाएंगे, और दोस्तों जो दवाइयों के खर्चे होंगे इस वाले राइडर के अंदर वो 20% ऑफ ओपीडी का समय छोड़ होगा। यानी कि अगर आपने मान लीजिए 50,000 रुपए का ऑप्शन ऑप्ट किया है तो यहाँ पर दवाइयों के लिए आपको जो है सिर्फ अलग से 10,000 रुपए भी दिए जाएंगे। दोस्तों बात करते हैं प्रीमियम कैलकुलेशन की। अगर आप चाहते हैं कि इस प्लान का मैं प्रीमियम भी आपको बता दूं, ठीक है, ये पॉलिसी आप बाय करना चाहते हैं, उसका लिंक चाहिए तो आपको जो है डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। लेकिन आप चाहते हैं कि नहीं मैं आपको व्हाट्सएप पे दे दूं, आपको डिस्क्रिप्शन में नहीं मिला या आप नहीं ढूंढ पाए, तो आप मेरे से व्हाट्सएप करके भी जो है इसका लिंक मांग सकते हैं। इससे प्रीमियम कैलकुलेशन भी हो जाएगा आपका और पॉलिसी भी जो है आप वहाँ से जाके बाय कर सकते हैं। दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ इस प्लान में मैटरनिटी बेनिफिट के बारे में, तो जो कि बहुत अच्छा है दोस्तों, और बहुत लोग मैटरनिटी प्लान ढूंढते हैं। अगर दोस्तों आप ये प्लान लेते हैं तो आपको हेल्थ इंश्योरेंस के अच्छे कवरेज के साथ साथ आपको मैटरनिटी का भी बहुत अच्छा कवरेज मिल जाएगा। वो आइए मैं आपको बताता हूँ। अगर मान लीजिए यहाँ पे आपने ये प्लान लिया तो आपको यहाँ पे मैटरनिटी बेनिफिट जो है वो दोस्तों 1 लाख रुपए का मिलेगा नॉर्मल डिलीवरी में, और 2 लाख रुपए का मिलेगा आपको सी सेक्शन में, जो कि आज के टाइम के हिसाब से काफी अच्छा है दोस्तों। और यहाँ पे आप ये मैक्सिमम 2 डिलीवरीज या 2 टर्मिनेशन तक जो है कवर कर सकते हैं। इसका वेटिंग पीरियड 48 महीने रहेगा। तो दोस्तों इसको आप एज ए मैटरनिटी प्लान की तरह भी आप ट्रीट कर सकते हैं। न्यूबॉर्न बेबी एक्सपेंसेस की बात करें दोस्तों, इस प्लान में अगर आपने मान लीजिए मैटरनिटी का बेनिफिट लिया है तो जो भी यहाँ पे न्यू बॉर्न हुए हैं उनका भी यहाँ पे जो है हॉस्पिटलाइजेशन का खर्चा जो है कवर किया जाएगा, लेकिन वो अंडर द लिमिट रहेगा मैटरनिटी एक्सपेंसेस की। अब मान लीजिए उनको कभी कोई आईसीयू की ज़रूरत पड़ती है, नर्सरी में रहने की ज़रूरत पड़ती है, या उनका भी कोई ट्रीटमेंट किया जाता है, तो यहाँ पर वो 1 लाख और 2 लाख की जो लिमिट है उसी के हिसाब से जो है वो आपको यहाँ पर उसी के अंदर कवर दिया जाएगा। फर्स्ट ईयर वैक्सीनेशन की बात करें दोस्तों तो ये कवर थोड़ा सा अलग है। कवर यहाँ पे मैटरनिटी की लिमिट को काउंट नहीं करेंगे, ये ओवर एंड अबव देंगे आपको। तो यहाँ पे जो भी फर्स्ट ईयर की वैक्सीनेशन है, हमारा जो नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है उसके अकॉर्डिंग आपको फर्स्ट ईयर के यहाँ पे सारे कवरेजेस जो वैक्सीनेशन के होते हैं वो दिए जाएंगे और आप ये पैसा रिम्बर्समेंट करा सकते हैं कंपनी से। रिडक्शन ऑफ मैटरनिटी कवर की बात करें दोस्तों, बहुत लोगों को लगता होगा यार 48 महीने 4 साल है, बहुत ज़्यादा टाइम है, लेकिन मैं चाहता हूं कि मेरे को जो है ये थोड़ा सा जल्दी मिल जाए। तो दोस्तों इसके लिए जो है आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा पैसा देना है। एक ऑप्शनल कवरेज है, उसमें आपका जो 48 महीने का वेटिंग पीरियड है उसको रिड्यूस करके जो है 24 महीने कर दिया जाएगा। दोस्तों मैं सोशल मीडिया पे भी काफ़ी एक्टिव रहता हूं, तो आप मुझे फेसबुक पे जो है इस लिंक के साथ जो है इंश्योरेंस विद सचिन के साथ जो है आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। आपके पास दोस्तों एक टेलीग्राम का ग्रुप है हमारा, तो आपको किसी भी कंपनी के कोई भी प्लान्स हैं, आपको ब्रोशर चाहिए होते हैं तो आप यहाँ पे जाके जो है वो ब्रोशर डाउनलोड कर सकते हैं। इवन इस प्लान का भी आपको ब्रोशर या पॉलिसी वर्डिंग्स चाहिए तो आप अगर वहाँ जाएंगे तो आपको इस ग्रुप में वो मिल जाएगा, आप आसानी से यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे दोस्तों आप मुझसे जुड़ सकते हैं, ट्विटर पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। आपको दोस्तों कुछ भी इस प्लान से रिलेटेड कोई भी सवाल हैं या आपकी और भी कोई इंश्योरेंस से रिलेटेड आपको जानकारी चाहिए तो आप मुझे इस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, आप मुझे ईमेल लिख सकते हैं दोस्तों। तो इस तरीके से आप मुझसे जुड़ सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों इस प्लान के एक्सक्लूजन्स के बारे में। एक्सक्लूजन्स वो होते हैं दोस्तों कि आपको इन कंडीशंस के अंदर जो है क्लेम नहीं दिया जाता है। 4 साल का वेटिंग पीरियड है दोस्तों प्री एग्जिस्टिंग डिजीज़ का। मतलब यहाँ पे अगर मान लीजिए कोई आपको बीमारी थी और कंपनी ने आपको पॉलिसी अंडरराइट करी है, मतलब दे दी है आपको, तो आपको जो है 4 साल का वेटिंग पीरियड सर्व करना पड़ेगा। जैसे कि मान लीजिए आपको पहले से बीपी की प्रॉब्लम थी, शुगर की प्रॉब्लम थी, या आपको हाई कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम थी, या कोई भी XYZ बीमारी थी और कंपनी ने वो बीमारी डिक्लेयर करी है आपकी पॉलिसी में, तो 4 साल के बाद इस पॉलिसी में कवरेज देना शुरू कर देगी उस बीमारी के लिए। दोस्तों 2 साल का वेटिंग पीरियड होता है कुछ बीमारियों का, जैसे कि कैटरैक्ट हो गया, हर्निया हो गया, जॉइंट रिप्लेसमेंट हो गया, किडनी स्टोन्स हो गया, साइनस की सर्जरीज हो गई, नेजल पॉलिप्स हो गए, यूट्रस रिमूवल हो गया या यूट्रस में पॉलिप्स हो गए, ठीक है, या फिर आपकी कोई ऐसी सर्जरी सिस्ट से रिलेटेड सर्जरीज थी। तो ऐसी बीमारियों का जो 2 साल का वेटिंग पीरियड रहता है सभी पॉलिसीज़ में, तो यहाँ पर भी कॉमन है, वो यहाँ भी रहेगा। 30 दिन का वेटिंग पीरियड है दोस्तों कि आपको कोई भी ट्रीटमेंट नहीं दिया जाएगा पहले 30 दिन। एक्सेप्ट है यहाँ पे, एक्सेप्शनल है कि एक्सीडेंटल कवर, मतलब अगर कोई एक्सीडेंट से दुर्घटना हो जाती है और आपको अस्पताल में भर्ती होना पड़ता है, चाहे वो 2 दिन के बाद हो गया या 1 दिन के बाद हो गया, तो भी कंपनी यहाँ पे वो कवर देगी।
दोस्तों 20% का कोपेमेंट रहेगा अगर यहाँ पे आपकी एज 65 साल से ऊपर हो जाती है पॉलिसी होल्डर की, तो वो आपको यहाँ पे 20% पेमेंट करना पड़ेगा। बट एक राइडर अवेलेबल है यहाँ पे वो वेवर का, कि आपको कोपेमेंट का राइडर ले लेंगे तो जो है वो आपका वेव हो जाएगा, तो आपको पूरा यहाँ पे पैसा मिल जाएगा। 90 डेज़ का वेटिंग पीरियड है दोस्तों क्रिटिकल इलनेस का एड ऑन कवर, लेकिन यहाँ पे वो एप्लीकेबल नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे क्रिटिकल इलनेस आपको दी ही नहीं जा रही है। मैटरनिटी वेटिंग पीरियड है दोस्तों 48 महीने का, जो आपको मैंने अभी बताया था, लेकिन आप इसको भी जो है एक राइडर की वजह से रिड्यूस करा के आप जो है 24 महीने का कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको और भी इस पॉलिसी के बारे में कुछ पढ़ना चाहते हैं, बिल्कुल डिटेल में रीड करना चाहते हैं, तो मैं कहूँगा पॉलिसी वर्डिंग्स पढ़ें। आपको पॉलिसी वर्डिंग्स जो है मेरी ग्रुप में मिल जाएंगी, जो मैंने आपको जो है टेलीग्राम का ग्रुप बताया है। नहीं तो आप मुझसे व्हाट्सएप करके भी मांग सकते हैं, तो मैं आपको जो है उसके ऊपर आपको पॉलिसी वर्डिंग्स भेज दूंगा, तो आप वहाँ से भी जाके इसको पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये जानकारी समझ में आई होगी। अगर आपके फिर भी कोई सवाल हैं तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। ये वीडियो अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, ताकि उनको भी जो है इस प्लान की नॉलेज थोड़ी सी इंक्रीज़ हो जाए। और मैं मिलता हूँ दोस्तों आपसे अगले वीडियो में। मेरा नाम है सचिन वर्मा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।